very warm welcome for all of you class. So this is your window 10 practical, window 10 customizing and personalizing chapter 3 practical. So let's get started class. Firstly have a look. ये देखो आपको थोड़ा सा चेंज लग रहा होगा ना कलर वगैरह में, है ना, पीछे टेक्सटॉप भी बदला हुआ है। तो ये मैंने किया कैसे है, आज मैं उस सब के बारे में आपको बताऊंगी कि मैंने अपनी विंडो की कलर सेटिंग उसको पर्सनलाइज कैसे किया, कस्टमाइज़ कैसे किया, वो सब मैं आपको बताऊंगी। फर्स्टली फर्स्टली ओपन स्टार्ट मेन्यू। अगर मैं आपको जूम करके बता पाऊँ, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, ये देखो, ये एक ऑप्शन, ये देखो अब यहाँ पे जितने भी इंस्टॉल्ड ऐप्स हैं, और एक पर्टिकुलर एक ऐसे ऐप्स हैं जिनकी मुझे डेली ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और मैं चाहती हूँ कि वो ऐप्स ना यहाँ से कन्वर्ट होके यहाँ पे टाइल्स में आ जाएं। तो वो कैसे होगा, आई एम गोइंग टू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है। मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे गई एंड ये एक्सेल है जिसकी मुझे ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने क्या किया, अपने माउस से राइट क्लिक किया एंड पिन टू स्टार्ट, और ये मेरे यहाँ पे एक्सेल आ गया, ठीक है, एक्सेल आ गया। ओके, अगर आप कुछ और ऐप को करना चाहते हो, वट एवर वन, पिन टू स्टार्ट एंड हियर इज़ योर अनदर ऐप। ओके क्लास, तो ऐसे अब आपको क्या करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली यहाँ पे गए, आप डायरेक्टली अपने ऐप को आपने ओपन किया एंड गो टू एंड डू योर वर्क। इस ऐप को ओपन किया, जो भी आपका जो, देखो ये तब सूट करता है आपको अगर कोई एक स्पेसिफिक ऐप है जिसको आपने रेगुलर यूज़ करना है, तो आप उसको पिन कर लो डायरेक्टली। जब भी आप अपना डेस्कटॉप ओपन करोगे, कंप्यूटर पर काम करना शुरू करोगे, डबल क्लिक करो और यहीं से अपना काम करना स्टार्ट करो। जैसे ये देखो, मैंने डबल क्लिक किया और यहीं से बस मैं अपना काम करना स्टार्ट करूँगी, लेकिन अभी मैंने क्लोज़ कर दिया है क्योंकि अभी मुझे काम नहीं करना है इस पर, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट वन टॉपिक इज़ स्विचिंग बिटवीन रनिंग ऐप्स। अब इसमें आपके 3 टॉपिक्स कवर होंगे। स्विचिंग ऐप यूजिंग टास्क बार, स्विचिंग ऐप यूजिंग टास्क व्यू, 2 ऐप्स कवर होंगे, और मल्टीपल डेस्कटॉप भी इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्विचिंग ऐप यूजिंग टास्क बार, ये जो चीज़ है ना, ये देखो डीज, ये ना टास्क बार है, ठीक है, टास्क बार है ये, ठीक है, ये टास्क बार होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। और ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये लास्ट वाली लाइन बिल्कुल, ये पूरा, ये टास्क बार आइकन्स होते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट वन, स्विचिंग बिटवीन रनिंग ऐप्स। अब इसमें क्या करना है, देखो मैंने ना यहाँ पे कुछ ऐप्स हैं, जैसे मैंने वर्ड खोला था, फिर उसके बाद मैंने एक्सेल खोला, ठीक है। तो ये दोनों ऐप्स हैं और मैं क्योंकि इन दोनों ऐप से काम कर रही हूँ, जिससे अभी मैं एक और आपको खोल के बताती हूँ। पेंट, सडनली मुझे काम करना पड़ रहा है, सडनली मुझे याद आया कि मुझे तो पेंट पे भी काम करना है। तो मैंने क्या किया, पेंट को सर्च किया और पेंट पे क्लिक किया। अभी मैंने पेंट पे क्लिक तो कर दिया, लेकिन मुझे ये चीज़ है कि मुझे वर्ड पे भी काम करना है। तो मैं क्या करूँगी, इसको करूँगी मिनिमाइज़, ये देखो, इसको करूँगी मिनिमाइज़, ये जाएगा नीचे। और जब भी मुझे अब इसकी ज़रूरत है, या फिर चलो मैंने अब वर्ड पे काम करना है, आई कैन ओपन इट, ठीक है। मैंने इसको मिनिमाइज़ किया बिकॉज आई हैव टू वर्क ऑन पेंट, तो मैंने अब इसको मिनिमाइज़ किया एंड यहीं पे ये जो नीचे ऐप्स है ना, इसी में मैंने पेंट को ओपन कर लिया। तो इससे आप क्या कर सकते हो, आपने इसको मिनिमाइज़ करके ना आप इन ऐप्स को कभी भी यूज़ कर सकते हो, वट एवर यू नीड। अगर 2-3 पर्सनस एक ही कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं, एक वर्ड पे कर रहे हैं, एक एक्सेल पे कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप वर्ड को खोल के अपना काम कर सकते हो, फिर आप वर्ड को मिनिमाइज़ करके एक्सेल पे काम कर सकते हो। तो आपका टाइम बचता है, आपका टाइम बचता है, आपको बार बार सर्च करने की, खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब आपको ये चाहिए कि ये जो आपके ऐप्स हैं ना, वो आपको एक अलग से ही दिख जाए। आप डायरेक्टली यहाँ पे आकर फिर खोलना है ना, आपको अलग से ही दिख जाए। तो ये है एक टास्क व्यू, इस पर आप क्लिक करोगे
ये टास्क व्यू खुल जाएगा और जितने भी आपने ऐप्स हैं जिनको मिनिमाइज़ किया हुआ है ना, ये देखो पेंट अभी मैंने आपके सामने किया था, वर्ड, एक्सेल, जितने भी ऐप्स आपने मिनिमाइज़ किए हुए हैं ना वो सब आपको विजिबल हो जाएंगे और फिर आप क्लिक कर सकते हो, इस पर काम कर सकते हो। अनदर वन, मिनिमाइज, अनदर, फिर दोबारा आप टास्क बार पे टास्क व्यू पे जाओगे। बेसिकली ये डिफरेंट मेथड्स हैं आपको कंप्यूटर यूज़ करने के, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सेल में गए आप, आपकी एक्सेल शीट खुल गई, मिनिमाइज़ किया, दोबारा से जाओगे, पेंट खोलना है वो खुल जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट व्यूज़ हैं अपनी जो आपको कंप्यूटर के डेस्कटॉप को यूज़ करने के, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ कि अगर आपको मल्टीपल डेस्कटॉप बनाने हो, अगर आपको बहुत सारे डेस्कटॉप बनाने हो, जैसे ये तो एक डेस्कटॉप आपको दिख ही रहा है, अगर आपको अपना एक अलग से डेस्कटॉप बनाना हो तो वो कैसे बनाओगे आप? गो टू द टास्क व्यू, क्लिक ऑन इट। ये देखो सबसे ऊपर आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा न्यू डेस्कटॉप। अगर प्रॉपरली दिख पाए, एक मिनट, अगर प्रॉपरली दिख पाए, ये देखो दिख रहा है आपको बेटा, ये है न्यू डेस्कटॉप। अगर आपको अपना खुद का डेस्कटॉप बनाना है, एक तो ये है जिसमें आपने ऐप्स को मिनिमाइज़ किया हुआ है, एक आपको खुद का बनाना है, क्लिक ऑन इट, ओके। तो आपका अब एक अलग से डेस्कटॉप है। जैसे अगर आप एक पर्टिकुलर काम कर रहे हो, जैसे ये KG1, ठीक है, मैं एक अलग से काम कर रही हूँ, तो मैंने अब इसको क्या किया, मैं इस पर अलग से काम कर रही हूँ। अब आप देखोगी जब मैं इसको मिनिमाइज़ करूँगी ना और जब टास्क व्यू खोलूँगी तब आपका एक अलग से डेस्कटॉप बना हुआ होगा। जैसे मैंने इसको मिनिमाइज़ किया, जस्ट अ सेकेंड क्लास, सॉरी आई फॉरगॉट दिस वन, मिनिमाइज, टास्क व्यू पे जाएंगे हम लोग। प्लीज़ बेटा जिन जो भी ट्राई कर सकता है ना, इसको प्लीज़ अपने घर पे ट्राई करना, क्योंकि ये करने से आएगा, देखने से नहीं आएगा। टास्क व्यू, ये देखो ये मेरा वो ऐप है और ये जो मैंने अभी अपना बनाया था। अगेन आपको शायद अभी दिखा नहीं होगा, मैं आपको दोबारा बताती हूँ। टास्क व्यू पे जाओ, टास्क व्यू, जस्ट अ सेकेंड, क्या आई एम कमिंग इनटू द टास्क व्यू, क्लिक ऑन इट। अब टास्क व्यू पे जब आप जाते हो ना, आप एक चीज़ नोटिस करोगे, डेस्कटॉप 1, डेस्कटॉप 2, डेस्कटॉप 3 एंड डेस्कटॉप 4। जो आपका करंट वाला है ना वो डेस्कटॉप 1 होगा, क्योंकि अभी आपने उस पर काम किया, मतलब जो अभी हमने न्यू बनाया है ना वो डेस्कटॉप 1 होगा, ठीक है। डेस्कटॉप 4 पे जाते हैं हम, तो एक बार देखो आप दोबारा से, टास्क व्यू, डेस्कटॉप 4 पे जाते हैं। कुछ अभी काम नहीं हुआ है इस पर, इतना कुछ हमने कुछ ऐप्स को मिनिमाइज़ नहीं किया है। डेस्कटॉप 2 इस पे जाते हैं तो यहाँ पे ऐप्स मिनिमाइज़ हैं, ये देखो। और हमारा वाला कौन सा है, ये जो अभी हमने खोला है, ये देखो हमारे ऐप्स मिनिमाइज़ वाले हमें विजिबल हो गए। नाउ क्रॉस इट। अब आपको इसको क्रॉस कैसे करना है, देखो यहाँ पे कोई क्रॉस का बटन है, तो आप क्रॉस कैसे करोगे, आपको सिंपली क्रॉस कैसे करना है, यहाँ पे जस्ट क्लिक करना है और आप फिर बाहर आ जाओगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ लॉक योर स्क्रीन। अब वो कैसे होगा, गो टू दैट वन ऑप्शन, यूज़र नेम पे जाओ, यूज़र, क्लिक ऑन इट, लॉक पे क्लिक करो एंड योर स्क्रीन इज़ लॉक नाउ, ठीक है। अब आपको ओपन करनी है तो आप कैसे करोगे, एंटर, दोबारा से एंटर एंड योर स्क्रीन इज़ विजिबल नाउ, ओके। तो लॉक कैसे करते हैं हम लोग, यूज़र पे जाएंगे, यूज़र, लॉक एंड फिर हमारी स्क्रीन लॉक हो जाएगी और आने के लिए एंटर करेंगे हम लोग, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज सेटिंग ऐप। अब जितने भी मैं आपको फंक्शंस बताने वाली हूँ ना वो सब सेटिंग से रिलेटेड है। मतलब स्टार्ट मेन्यू के अंदर हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, एक सेटिंग है। सेटिंग कहाँ है बेटा, ढूंढो, ये देखो सेटिंग है ना। अब यहाँ पे हम जाएंगे और जितने भी ऑप्शंस हैं ना सभी इनसे रिलेटेड होंगे। सेटिंग, क्लिक ऑन इट, सेटिंग इज़ विजिबल नाउ। अब यहाँ पे पर्सनलाइज पे जाएंगे, ठीक है, पर्सनलाइज, क्लिक।
बिकॉज आपके चैप्टर का नाम भी तो यही है, कस्टमाइज एंड पर्सनलाइज। तो क्लिक ऑन इट, येस। अब यहाँ पे हम बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। देखो अब यहाँ पे हम बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं, थीम्स, ये सब कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि हम अपने कंप्यूटर की सेटिंग कैसे कर सकते हैं, तो ये सिस्टम पे जाओगे आप और यहाँ से फिर आप अपने कंप्यूटर की सेटिंग कर सकते हो, जैसे डिस्प्ले, साउंड, नोटिफिकेशन, एक्शंस, पावर, स्लीप, स्टोरेज, ये सब आपके सिस्टम की सेटिंग है ना, आप यहाँ से कर सकते हो। अब आपको करना क्या है, जैसे आपको साउंड पे जाना है, आपको क्लिक करना है यहाँ पे और ये इसकी सेटिंग अपीयर हो जाएगी। फिर जो भी सेटिंग करनी है आपको कर सकते हो आप। डिस्प्ले सेटिंग अपीयर हो गई, आप कुछ भी कर, जो सेटिंग आपको लगानी है वो लगा सकते हो। नोटिफिकेशन देखो ऑन करना है, ऑफ करना है, यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। नाउ विल गो ऑन अ पर्सनलाइजिंग, ठीक है। हम पर्सनलाइजिंग पे जाते हैं ताकि मैं आपको बैकग्राउंड वगैरह चेंज करके बता दूँ। सो फर्स्टली हम लोग जाएंगे डेस्कटॉप के बैकग्राउंड पे। ये देखो अभी हमारा जो डेस्कटॉप का बैकग्राउंड है ना वो ये है, ठीक है। अब मुझे इसको चेंज करना है। हाउ कैन आई चेंज इट? दोबारा एक मिनट देखो, ये लॉक स्क्रीन का बैकग्राउंड है बेसिकली। तो अभी मैं डेस्कटॉप पे आ गई, ये देखो ये मेरा डेस्कटॉप का बैकग्राउंड है, ये यही है ना, ये देखो पीछे से आपको दिख भी रहा होगा, ये देखो डेस्कटॉप का बैकग्राउंड ये है। अब मुझे चेंज करना है इसको, तो मैं कैसे करूँगी, ठीक है। चेंज करना मुझे कैसे करना होगा मुझे। अब बैकग्राउंड पे जैसे ही आप जाते हो ना, वहाँ पे ना आप ये बैकग्राउंड के अंदर स्लाइड शो लिखा हुआ है ना, यहाँ पे ये देखो ऑप्शंस है ना, इन पे आप क्लिक करोगे। आप फर्स्ट वन ऑप्शन है पिक्चर, पिक्चर्स पे क्लिक करोगे एंड दीज ऑल विजिबल पिक्चर्स आर, सो विच वन यू सिलेक्टेड ना। आप जो भी चेंजेस करोगे ना आपको ये यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है। जो भी चेंजेस करोगे, जैसे आपने ये सिलेक्ट किया आपको ये दिख गया, पर मैं थोड़ा डार्कर लेना चाहती हूँ। आपने ये सिलेक्ट किया, अनदर वन, ये देखो अभी मैंने ये देखो ये मेरा सिलेक्ट हो गया। अनदर वन, ये देखो मेरी सेटिंग चेंज हो रही है ना। अनदर वन, थोड़ा सा प्रोसेसिंग में टाइम लगेगा बट हो जाएगा। अनदर वन, बस आपको वेट करना पड़ेगा, आपको कॉन्टीन्यूटी में उसको क्लिक नहीं करना, नहीं तो आपका कंप्यूटर, देखो कोई भी चीज़ है, ये है तो इलेक्ट्रॉनिक चीज़, तो आपको इसको अच्छे से यूज़ करना होगा, ठीक है। मैं आपको ये यूज़ करके दिखाती हूँ क्योंकि जो इसके आगे के शफल्स हैं ना वो आपको इससे पता चल जाएंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। तो अब हम जाएंगे चूज़ अ फिट। इस ऐप पे जाकर आपने इस पर क्लिक करना है। अब आपने यहाँ पे क्लिक किया तो आपको ऑप्शंस मिल गए। अब इन ऑप्शन से होता क्या है हम एक एक करके देखते हैं। ये देखो फिट, आपकी जो ये है ना स्क्रीन, ये छोटी हो गई, ठीक है। अभी देखो अगर मैं इसको फिल करूं, ये देखो बड़ी हो गई ना, गहराई में आ गई, मतलब फिट थोड़ी अंदर की तरफ हो गई। नेक्स्ट, ये देखो चेंजेस आपको पता चल रही हैं। ये देखो टाइल साइड पे हो गई। सेंटर, नाउ विल चूज सेंटर, सेंटर में आ गया, ठीक है। ये जो एंड नाउ, ठीक है बेटा, जो भी आपको चाहिए ना, मुझे ऐसे चाहिए, मुझे फिट में चाहिए, मुझे थोड़ा, हाँ मुझे फिट में चाहिए, थोड़ा दूर का चाहिए, ठीक है। विज़न थोड़ा दूर का चाहिए। अगर आपको पास का विज़न चाहिए तो आप फिल में भी कर सकते हो, पर मुझे थोड़ा दूर का चाहिए, तो मैं ये जो है फिट पे क्लिक करूँगी, ठीक है। मुझे थोड़ा दूर का चाहिए, ठीक है बच्चे। नाउ विल गो ऑन अनदर साइड, दैट इज़ लॉक स्क्रीन। अगर मुझे लॉक स्क्रीन का व्यू चेंज करना है, ठीक है, तो वो कैसे करेंगे। पिक्चर्स पे ही है ऑलरेडी, हमको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम पिक्चर्स पे ही हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना होगा, अब ये तो ऑलरेडी लगा हुआ है तो मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे आई नीड दैट वन और दैट वन और दैट वन। आपने ना दोनों में एक चीज़ बड़ी कॉमन देखी होगी, आई नीड दैट वन, ठीक है, मैंने ये लगा दिया। एक चीज़ आपको दिखी होगी ब्राउज़, आगे भी दिखेगा। ब्राउज़ का मतलब क्या है, ब्राउज़ का मतलब है कि अगर आपके यहाँ पे आपके जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर
कुछ पिक्चर पड़ी है, अगर वो आप अप्लाई करना चाहते हो तो वो ज़रूर कर सकते हो आप, ठीक है। मुझे ये चाहिए स्क्रीन, तो मैंने इसको ले लिया, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग फॉर कलर स्कीम, ठीक है। कलर्स को कैसे कर सकती हूँ, नाम कलर सिलेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आप नीचे जाओगे, ये देखो सबसे पहले तो आप इधर देखो, ये देखो। अभी आप क्या करोगे, नीचे जाओगे आप, नीचे 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 यहाँ पे डिफरेंट कलर्स हैं, अब आपको वो सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। ये देखो पर्पल, पर्पल जैसे मैंने सिलेक्ट किया, पर्पल, ये देखो मेरा जो स्टार्ट मेन्यू है वो पर्पल हो गया ना। अगर अब मैंने सिलेक्ट किया, नीचे जाओ, अगर अब मैंने सिलेक्ट किया, ब्लैक नहीं करूँगी क्योंकि ऑलरेडी वो ब्लैक है तो मुझे पता नहीं चलेगा। अभी पर्पल था तो मैं ब्लू करती हूँ, ठीक है। तो मैं ऊपर गई, और ये देखो बेटा, ये जो आपका स्टार्ट मेन्यू है वो ब्लू कलर का हो गया। ब्लैक मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि ये ऑलरेडी ब्लैक है, तो मुझे ब्लैक नहीं चाहिए, मुझे समझ ही नहीं आएगा कुछ, तो ये देखो ब्लू हो गया।